जो मेरी अब आगे आने वाली ये जो संतति है, जब ये उत्पादन में आएगी तो 8 से 10 लीटर वाली गाय को मैंने 30 से 35 लीटर में कन्वर्ट किया है इसके बाद। वो जो 17 बच्चियां मिली हैं मुझे, वो 14 गायों की बच्चियां हैं। एक गाय से मुझे लगातार 3 बच्चियां प्राप्त हो गई हैं उसी सेक्सुअल टेक्नोलॉजी से। तो वो 3 साल में मैंने 3 बच्चियां उससे प्राप्त कर ली। किसान भाइयों, आज हम हैं गांव कारव, जनपद मथुरा में, और हमारे साथ में हैं डॉक्टर के सारस्वत जी ने एक वैज्ञानिक डेयरी की स्थापना की है और इसमें गौवंश है पूरी तरीके से। तो आज इनके अनुभव, जिस तकनीक का इन्होंने इस्तेमाल करके इस डेयरी को बढ़ाया है, वो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है और उसी के लिए हम ये बातचीत आपको सुनवाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सारस्वत जी, ये बताएं, आप तो एक वेटनरी डॉक्टर हैं, अपने खेत को आपने जिस तरीके से विविधीकृत किया है, तो ये बहुत ही कम देखने में आता है कि एक सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टर अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन अपने तो पूरा अपना खेत ही पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया और ये इस डेयरी की स्थापना आपने की है। किस उद्देश्य से कि ये डेयरी क्यों बनानी चाहिए मुझे? डेयरी एक हमारा जो गाय पालने का, लोग धार्मिक रूप से भी पालते हैं और व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी अगर इस डेयरी का पालन करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद वो है, ये व्यवसाय है। पशुपालन में जो है व्यवसाय इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कृषि का जो है अब इतना ज्यादा गया है उपयोग, उसके बाद उत्पादन क्षमता कृषि में जो मिलने वाली थी वो बहुत मैक्सिमम स्तर तक पहुंच गई है। उसके साथ साथ अब कृषि के साथ साथ पशुपालन को अगर हमारे सभी लोग अपनाएं तो इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो कितने पशु हैं आपके इस समय, कितनी गाय हैं डेयरी में? इस समय मेरे पास 45 वयस्क गाय हैं और 22 बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, जिसमें से 17 जो है मैंने जो सेक्सुअल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो बछिया उत्पादन का जो है कार्यक्रम अपने डेयरी पर स्थापित कराया, उसकी वजह से मुझे 17 बछिया मिल गई और 17 बछिया में से 2 मेरी बछिया जो मार्च 2018 में आई थी, उत्पन्न हुई थी, वो इस समय पर गर्भित हैं 2 से 3 माह तक की। तो ये बताएं कि ये जो सेक्सुअल टेक्नोलॉजी आपने अपनाई है, तो एक ये कहा जाता है कि नेचुरल ब्रीडिंग जो है वो अपने आप में काफी अच्छी होती है चयन करने में। तो चूंकि आपके पास तो 67 बता रहे हैं, 45 तो वयस्क ही हैं आपके पास गाय, तो आपने ये टेक्नोलॉजी क्यों एडॉप्ट की है? इसके लाभ क्या आप मान के चलते हैं? इसके लाभ, सेक्सुअल टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा लाभ एक ये है कि अगर हमारा पशु जो है 10 से 12 लीटर वाली अगर हमारे पास गाय है और हम उसमें 35 से 40 लीटर एवरेज का अगर सेक्सुअल टेक्नोलॉजी का बीज का जो है उसमें के माध्यम से हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, तो एक तो सर्वप्रथम यह है कि सेक्सुअल टेक्नोलॉजी से हमें बछिया ही मिलेगी। और कृत्रिम गर्भाधान में जो हम कन्वेंशनल सीमन इस्तेमाल करा करते थे उसमें से 50% नर भी आया करते थे और 50% मादा की वो उम्मीद रहती थी। लेकिन इसमें 100% कंपनी 90% का करती है, लेकिन मेरे यहाँ जो उत्पादन हुआ है वो 100% का रहा है जी। 100% बछिया ही आई हैं और 100% बछिया आने के बाद में मेरे को उत्पादन की जो मेरी अब आगे आने वाली ये जो संतति है, जब ये उत्पादन में आएगी तो 8 से 10 लीटर वाली गाय को मैंने 30 से 35 लीटर में कन्वर्ट किया इसके माध्यम से। तो जो आपको 17 बच्चियां मिली हैं वो कितनी गायों की बच्चियां हैं? वो जो 17 बच्चियां मिली हैं मुझे, वो 14 गायों की बच्चियां हैं। एक गाय से मुझे लगातार 3 बच्चियां प्राप्त हो गई हैं उसी सेक्सुअल टेक्नोलॉजी से। तो वो 3 साल में मैंने 3 बच्चियां उससे प्राप्त कर ली। 3 साल में 3? तो उनकी आगे की प्रोजनी भी बढ़ रही है? हाँ, वो प्रोजनी अब इस समय पर गर्भित है और अगले जो है अगस्त, मार्च, अप्रैल तक जो है, कुछ अप्रैल है और कुछ अगस्त तक ब्याह जाएंगी। तो उसके बाद मेरे यहाँ संतति जो है दूसरी ओर आ जाएगी गायों। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये डेयरी आपकी कितने समय पुरानी हो चुकी है? ये 3 साल पुरानी हो चुकी है। 3 साल में। तो इसकी एक कोई डेयरी उत्पादक कॉमर्शियल डेयरी लगाना चाहे, कोई युवा है या कोई गांव का हमारा प्रगतिशील किसान ही है, तो इस तरह के, एक तो परंपरागत रूप से है कि 2 पशु 4 पशु पाल लिए, लेकिन इस तरह का एक संगठित व्यवसाय अगर हमें लेना है तो इसकी खास परेशानियां क्या क्या आती हैं? इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है। केवल युवाओं को, जो अब पढ़े लिखे युवा हैं, पहले जो परंपरागत खेती करा करते थे, परंपरागत जो है पशुपालन किया करते थे, अब पढ़ने लिखने के बाद में उन्हें ये ज्ञान हो चुका है कि किस तरह से हमें ये व्यवसायीकरण में हमें हिस्सा लेना है। तो वो व्यवसायीकरण के अंतर्गत अगर पढ़े लिखे युवा अगर इसमें आते हैं
तो इसमें कोई भी विशेष प्रकार की कठिनाइयां नहीं है इसे पालने में। बाकी पशुपालन विभाग इनको पूर्ण रूपेण मदद करता हो रही है। कठिनाई हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जो ब्यात का चक्र है और लागत है और साल भर आमदनी प्राप्त करने का एक हमारा एक नजरिया होगा, क्योंकि हम एक व्यावसायिक डेयरी पालन कर रहे हैं, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा जिससे कि उसकी जो लागत की ब्याज है, श्रम है, जो आपके जितने खर्चे हैं वो लगातार आपको आमदनी देते रहें और आप आगे बढ़ते रहें? देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो है हमें पशुओं का जो चयन करना होगा जिसे हम पाल रहे हैं, उसमें उसकी पूरी उसे कहीं से भी बाजार से क्रय करते समय पर या जहां से भी हम क्रय करें तो उसकी अवश्य जानकारी ये होनी चाहिए कि वो पशु जो है हमारा एक वर्ष में हमें बच्चा अवश्य उत्पन्न हो जाए उसके यहाँ पर, और दूध की उसकी उत्पादन करने की क्षमता अच्छी हो। तो ये निश्चित है कि वो दूध उत्पादन और करेगा और उसके बाद पर ईयर जो है एक बच्चा हमें अगर उपलब्ध करा देगा तो उससे हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। यानी कि आपकी बात से समझ में आया कि पशु जो है ठल्लर नहीं रह जाए और ब्यात हमें जरूर मिलना चाहिए। ब्यात हर हालत में 1 साल के अंदर एक बच्चा हमें अवश्य मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपने ये सेक्सुअल टेक्नोलॉजी को मददगार पाया है? जी, इसमें बहुत बड़ी इसका योगदान है कि हम जो है पशु से हर उसमें 1 साल में एक बच्चा ले रहे हैं उससे ले पा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसका जैसे स्टॉक को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो दर कितनी है रुकने की दर इसमें 40 से 50% तक का जो है मेरे यहाँ जो आया है वो 40 से 50% का दर जो है रुकने की वो हुई है, मुझे प्राप्त हुई है। लेकिन मिलेगी बछिया गारंटी के साथ? ये निश्चित है कि कंपनी जो अपना दावा करती है वो 90% बछिया उत्पादन होने का करती है और 10% बछड़ा भी आ सकता है। लेकिन मेरे यहाँ जो मुझे प्राप्त हुई है वो अभी तक जो है कोई भी मेरे यहाँ बछड़ा मुझे प्राप्त नहीं हुआ, सारे के सारी बछिया प्राप्त।